जय मसीह की। आज मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने एक अच्छा दिन हमें दिखाया है। आपके सामने एक वचन में रखना चाहता हूँ आज। यशाया उसका 19 और 20 पद, एक अध्याय उसका 19 और 20 पद इस प्रकार लिखा है। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम पदार्थ खाने पाओगे, और यदि तुम न मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर आपको आशीष दे। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो। मेरी आज्ञा, परमेश्वर ने जो आज्ञा हमें दिया है, जो 10 आज्ञाएं हमें मिलती हैं, निर्गमन उसका 20 अध्याय 1 पद से लेकर 17 पद तक परमेश्वर कहते हैं कि इन सारी आज्ञाओं को तुम मानो। अगर मानोगे तो क्या होगा? लिखा, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाने पाओगे, और यदि न मानोगे और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। ये यहोवा की वाणी है। मित्रों, हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप दुखी हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप परेशान हो। परमेश्वर आप नहीं चाहता कि आप बीमारी में ग्रसित हो। परमेश्वर चाहता है आप भले चंगे स्वस्थ हो, आप हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अच्छे हों, अच्छे आपका इनकम हो, अच्छा आपका घर में हर एक चीज़ की पूर्ति होने पाए, कोई भी कमी घटी ना हो। परमेश्वर ऐसा चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं इस चीज़ को? क्या आप भी इस चीज़ को चाहते हैं? अगर नहीं तो आज से हम निर्णय लेंगे कि परमेश्वर, हम आपकी आज्ञाओं को मानेंगे। आप जो कहेंगे, जो वचन आपका कहता है उसको हम मानेंगे। परमेश्वर का वचन जो कहता है, मित्रों, आप किसी का ध्यान नहीं देना कि कौन व्यक्ति आपको क्या कहता है, क्या करता है, या कौन सा टीचिंग दे रहा है। मायने वो नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि इस बाइबल में क्या लिखा हुआ है, इस पवित्र शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसको माने। आप पूरी बाइबल को पढ़ लीजिए, कहीं पर एक भी शब्द ऐसा नहीं मिलेगा कि परमेश्वर उनसे भी खुश हुआ है जो उसकी आज्ञा को नहीं माने हैं। मित्रों, आपको हर जगह मिलेगा यही। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो, मेरी आज्ञाओं को मानो, मुझसे बलवा ना करो, मुझसे दूर ना जाओ। जब हम इसराइलियों का इतिहास पढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि इसराइली कई बार जब लड़ाई होती थी तो जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करते थे तब जीत जाते थे, और जैसे ही परमेश्वर के विरुद्ध होते थे, उसकी आज्ञा को तोड़ते थे, तैसे वो लोग हार जाते थे। इसलिए वचन यहाँ पर स्पष्ट हमें कह रहा है कि यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। आज्ञाकारी होकर परमेश्वर की मानना, किसी राजा महाराजा, किसी व्यक्ति संप्रदाय, किसी विशेष व्यक्ति की बात नहीं, बल्कि परमेश्वर का, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, तब तब लिखा है, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ तुम खाने पाओगे। उत्तम, सबसे बेस्ट चीज। भजन संहिता 34 में लिखा हुआ है, जवान सिंहों को घटी हो सकती है, लेकिन यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। मित्रों, इससे साबित होता है कि परमेश्वर हमें जो देता है वो बेस्ट चीज देता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का अच्छा चीज परमेश्वर हमें देता है। इसलिए परमेश्वर इस वचन को हमारे सामने रखना चाह रहा है। ये चीज कह रहा है 20 वचन, यशाया 1 का 20 पद इस प्रकार कहता है, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाने पाओगे, और यदि तुम न मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यही यहोवा की वाणी है। इसलिए मित्रों, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने। यीशु मसीह भी बोले हैं अपने चेला लोग से, यूहन्ना में जब पढ़ते हैं हम, तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है, यीशु बोलती है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, क्योंकि आज्ञा मानना परमेश्वर की ओर से है। मित्रों, हमें आज्ञा मानने के लिए
हर बार प्रेरित किया गया है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने। जब आप शद्रक मेशक अबेदनगो की कहानी को पढ़ते हैं तो वहां पर उन लोगों ने राजा की बात नहीं मानी। जब मूर्ति को दंडवत करने की बात आई तो वहां पर राजा के उन लोगों ने बात नहीं मानी और उन लोगों ने परमेश्वर पर भरोसा किया, परमेश्वर की मानी, उसकी आज्ञाओं को माना। और लास्ट में हम देखते हैं कि परमेश्वर का बहुत बड़ा महिमा वहां पर होता है। उन लोगों के जीवन में जो आशीषें आई, जो चमत्कार हुआ उनके जीवन में, राजा भी देखकर हैरान हो गया। राजा भी परेशान होने लगा कि ये गजब की बात है, बहुत अच्छा चीज है। मित्रों, ये उनके लिए बहुत आशीष का कारण रहा। इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। ये कहता है, अगर इसी का यशाया उसका 1 का 18 से 20 वचन पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अगरवानी रंग के हों तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। मित्रों, हमारी गलती, हमारे पाप, हमारी खताएं ये मैटर नहीं करता है कि कितना बड़ा है। मैटर ये करता है कि हम क्या उसे मानने के लिए तैयार हैं, क्या हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन बिताने के लिए तैयार हैं। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन बिताना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के बातों के अनुसार चलना चाहते हैं जो उसके वचन में लिखा हुआ है, तो परमेश्वर कहता है कि तुम इस देश के उत्तम पदार्थ खाने पाओगे। इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाने पाओगे। अगर नहीं मानेंगे तो दूसरी बात है कि तलवार से मारे जाएंगे, मिट जाएंगे, पूरी हस्ती मिट जाएगी पल भर में। मित्रों, हम देखते हैं जब बाढ़ आती है तो बड़े बड़े धनी लोगों का, बड़े बड़े सामर्थवानों का घर उजड़ जाता है, उसके आगे किसी के नहीं चलता है। दोस्तों, ईश्वर के लाठी में आवाज नहीं होती है। अगर आप अन्याय किए हैं, अगर आप गलत किए हैं, तो आज यह निर्णय लें कि परमेश्वर, मैं आपके इस वचन के अनुसार यह निर्णय लेता हूँ या लेती हूँ कि आज से ऐसा गलती नहीं करूँगा। आज से मैं ऐसे कोई पाप नहीं करूँगा जिसे आपको दुख लगता है। आइए, अगर आप इस निर्णय के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभु को और जानना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ यह प्रार्थना दोहराएं। प्यारे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए प्रभु कि आपने हमें बताया। प्रभु जी, हम चाहते हैं कि आप इस वचन के अनुसार परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमारे गलतियों को, अपराधों को क्षमा करें और हमें तमाम पाप बुराई से बचाएं। अपनी महिमा के लिए आप हमें इस्तेमाल करें। इन अपराधों से परमेश्वर हमें मुक्त करें, हमें एक नया जीवन दें, ताकि हम उस जीवन में आनंद और खुशी के साथ आपका महिमा करते हुए अपना जीवन बिताने पाएं। यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय मसीह।